जब झारखंड में बच्चों पर लाठियां बरस रही थी और आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे, उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा था, उस वक्त राहुल गांधी जंतर मंतर को याद कर रहे थे। जंतर मंतर पर पैलेट गन क्यों चला, जंतर मंतर पर कील क्यों थी, जंतर मंतर के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को खराब क्यों किया गया, वो उसकी बात कर रहे थे। झारखंड याद आएगा कि नहीं? थैंक यू प्राची जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। स्पेसिफिकली आपने पूछा क्या माननीय विपक्ष के नेता ने झारखंड की बात की। उन्होंने कल ही अपने रील के अंदर ये बात कही है कि हम झारखंड के बच्चों के साथ खड़े हैं, और लगातार ये बात उन्होंने की। इसके पहले भी उन्होंने बस एक बीच में टोक रही हूँ आपको, एक करेक्शन कर रही हूँ तहसीन, फिर अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। 20 तारीख को जब बच्चों के साथ बर्बरता हो रही थी या बच्चों पर बल का प्रयोग किया जा रहा था, तो 20 तारीख से लेकर अभी तक राहुल गांधी जी की टाइमलाइन भरी हुई है। उम्मीद करती हूँ आज की तस्वीरें उन्होंने देखी होंगी तहसीन, और उनको करना चाहिए इसके बारे में और बोलना चाहिए कि गलत है। मैं हिपोक्रेसी में बिलीव नहीं करता हूँ। बट आपका जो सवाल था, क्या उन्होंने इसके बारे में कहा? उन्होंने कहा था कि झारखंड के बच्चे हमारे, और ये गलत है, और क्योंकि अब ये हुआ है उनके साथ, इस पे बोलना चाहिए। लेकिन एक या दो चीज आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बता दूं। बच्चों की सरकार के अनुसार 98% डिमांड्स फुलफिल हुई है। मैं मानता हूँ 50-60% डिमांड्स फुलफिल हुई है। जेएसपीसी की प्रिलिमिनरी एग्जाम्स और जेएसपीसी की बैकलॉग एग्जाम्स, ये दोनों सरकार ने कैंसिल कर दिया। जो भाजपा के प्रवक्ता मेरे मित्र कह रहे थे कि जेएसएससी सीजीएल एग्जाम है, वो नहीं कैंसिल कर सकते, क्योंकि वो हाई कोर्ट मॉनिटर्ड एग्जाम थी और वो सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर गया था, और उसके जो रिजल्ट है उससे जो लोगों को नौकरी पास हुए उनकी नौकरी लग गई। अब उसको चेंज करने के लिए आपको वापस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। जो मेन चीज जहां पर बात अटकी हुई है वो ये है कि बच्चे चाहते सीबीआई की जांच हो, और कोई भी राज्य सरकार चाहेगा कि उनकी पुलिस इसकी जांच करे। एक सुझाव ये हो सकता है कि आप इसको एक सिटिंग हाई कोर्ट जज या सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज इसको मॉनिटर करे। ये ना स्टेट गवर्नमेंट करे ना सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन एक चीज दर्शकों को बता दो, ईडी इसके अंदर आ गई जो केंद्र सरकार के नीचे है। तो दोनों चीजें, दोनों सरकारें, मेरा ये सोल्यूशन है, क्योंकि हमें, और अनंत भाई का हमेशा मुझे आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि मैं एक सोल्यूशन वाला व्यक्ति हूं। मैं इमेच्योर नहीं हूं कि टीवी पे आके सिर्फ चिल्लाता हूं नॉन स्टॉप और एंकर्स पे दोष लगाता हूं। तो एक सोल्यूशन ये है कि आप सिटिंग हाई कोर्ट जज को बिठा दीजिए, भाजपा को पीछे कीजिए। और एक चीज आप नोटिस कीजिए, जो भी अनुराग ने आज बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट्स दिए, और इतने अच्छे आर्ग्यूमेंट्स थे, आज उस आर्ग्यूमेंट्स का विपक्ष प्रेम शुक्ला जी कर रहे थे। तो प्रेम शुक्ला जी, आज जब आप अनुराग जी की बातों को गलत मान रहे, तब वही बात आप सही क्यों मान रहे थे पार्लियामेंट के अंदर? यही तो बात है ना तहसीन जी, यही बात है, यही हिपोक्रेसी है ना तहसीन जी, सुनिए, यही तो हिपोक्रेसी है, यही तो हिपोक्रेसी है ना। सुनिए, एक सेकंड तहसीन जी, एक सेकंड, उसके बाद अपनी बात कंप्लीट करिएगा। तहसीन जी, एक मिनट, मैं तो कोशिश कर रही थी ना, विपक्ष के नेता जो झारखंड में खुद सरकार में है, आप खुद सरकार में शामिल हैं, इंडिया ब्लॉक की वहां सरकार है, मैं तो पूरी टाइमलाइन देख रही थी। 20 तारीख को जो दर्द उठा था ना दिल में, जो कसक थी, जो टीस थी, वो आज नहीं है ना। क्यों नहीं है भाई? ये छात्र नहीं है क्या? वही है, ये हिपोक्रेसी है कि नहीं? राहुल जी, अखिलेश जी, सबके दिल में दर्द है। कहाँ है ये बात उठाइए, मैं बताता नहीं तहसीन जी, कहाँ है? मैं मानता हूँ 20 तारीख को जो दर्द स्वतः ही निकल गया था, आज क्यों नहीं प्रकट हो रहा है भाई? आज किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं? होने से पहले ही बोला था कि नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि ये हुआ, रोक नहीं पाए ना। नहीं तहसीन जी, जो सरकार में होता है, जो सरकार में होता है, वो दृष्टांत नहीं देता, वो ये नहीं कहता ऐसा होना चाहिए, वो करके दिखाता है। 100%